नमस्कार, पापा मम्मी किचन.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर का प्रीमिक्स। वैसे तो आप सभी जानते हैं सांभर डोसा के साथ में, इडली के साथ में, मेदू वड़ा, यहाँ तक कि उपमा के साथ भी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। पर इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जो आज मैं प्रीमिक्स बनाना आपको बता रही हूँ, वैसा प्रीमिक्स बनाकर आप रख देंगे तो सुबह का नाश्ता के समय सांभर बनाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सांभर का प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। प्रीमिक्स बनाना शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इससे सांभर कितना झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने आधा कप प्रीमिक्स लिया है। इससे लगभग 4 से 5 लोगों के लिए सांभर बन के आसानी से तैयार हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच घी डाला है और गैस चालू कर देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अभी इसमें हम 1 चम्मच उड़द दाल डाल देते हैं। उड़द दाल को धोया हुआ डाला है हमने, और 1 चम्मच हम चना दाल डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डाल देते हैं। 1 चम्मच हम राई डाल देते हैं और आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं। आँच को हम धीरे ही रखेंगे, धीरे धीरे आँच में ये सब मसाले पकाएंगे। राई आप देख पा रहे हैं अच्छे से फटने लग गई है। अभी इसमें हम 2 हरी मिर्ची को छोटा छोटा काटा है वो भी डाल देते हैं, और थोड़े से हम 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। 2 हमने लाल मिर्ची ली है वो भी इसमें डाल देते हैं, और 1 प्याज को हमने इस तरह से काटा है लंबा लंबा, वो इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो इस समय दूसरी सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं। ये हमने 2 मिनट में मसाला बना करके तैयार कर लिया है। अभी हम आधा चम्मच लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं इसमें। अभी जो आधा कप हमने ये प्रीमिक्स लिया है इसको डाल देते हैं। इसी के साथ हम एक बार आधा कप पानी डालेंगे, जिससे इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। देखिए आराम से इसमें मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम धीरे धीरे पानी डाल देते हैं। इसमें लगभग 4 से 5 कप इसमें पानी डालेंगे। अभी इसमें हम 2 टेबल स्पून टमाटर प्यूरी डाल देते हैं। आपको टमाटर डालना हो तो टमाटर भी आप मिक्सी के जार में पीस करके डाल सकते हैं, नहीं तो काट के भी डाल सकते हैं। और इसे हल्का सा मीठा करने के लिए आप शक्कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ भी डाल सकते हैं। कोई भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो इसमें लगभग हम 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल देते हैं। ये हमने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है। जो भी गुड़ आपके पास हो वो डाल सकते हैं, नहीं तो शक्कर भी डाल सकते हैं। और गुड़ शक्कर नहीं डालना चाहिए तो आप थोड़ा टमाटर केचप भी डाल सकते हैं, उससे भी उसका हल्का टेस्ट भी आएगा और उसी के साथ उसमें हल्का मिठास भी आ जाएगा। भी हमारे सांभर का उबाल आ गया है। सांभर का उबाल आने के बाद में इसको 2 मिनट तक और उबालेंगे। अभी हमारे सांभर को उबलते हुए 2 मिनट हो गया है। आप देख पा रहे हैं सांभर कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, काफ़ी गाढ़ी बन के तैयार हुई है, और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। कुल मिला के 5 मिनट में सांभर बन के तैयार हो गई है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और ये हमारी सांभर सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह आपने देखा कि सांभर प्रीमिक्स से कितना जल्दी सांभर बन जाती है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और अभी मैं आपको ये सांभर का प्रीमिक्स बनाना बताती हूँ। सांभर प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने आधा कप अरहर की दाल ली है। कोई लोग इसे तूर की दाल भी बोलते हैं। इसको हमने साफ़ पानी से 2-3 बार धो लिया, और धो करके इसको कॉटन के कपड़े के ऊपर सुखा लिया, और सूख जाने के बाद में ये दाल हमने ली है। फ़ैन के नीचे आप सुखाएंगे तो लगभग 1 घंटे में सूख के तैयार हो जाती है। ये हमने नाप के लिया है। यदि आपके पास माप के कप नहीं है तो आप घर के कोई भी कप या कटोरी हो कोई भी तो आप ले सकते हैं। उसका एक नाप फिक्स कर लें, आप उसी नाप से सारी चीज़ें लें। इस आधा कप अरहर की दाल को हम कढ़ाई में डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा भी कोई मॉइस्चर होता है तो ये सांभर प्रीमिक्स धीरे धीरे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए कोई भी। और 1/4 कप हमने उड़द की दाल ली है। इसको भी साफ धो करके हमने सुखा के लिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो पाउडर होता है वो अपने शरीर में जाएगा तो हेल्थ के लिए नुकसानकारक होता है। तो इसे भी हम सेक लेंगे। तो इन दोनों को एक बार हम सेक लेते हैं। और इसको कभी भी आप ध्यान रखें धीरे आंच में सेकें। इसको ज़्यादा तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये जल जाएंगे, और इसके अंदर मॉइस्चर है वो पड़ा रह जाएगा। धीरे आंच में सेकेंगे तो अंदर से मॉइस्चर अच्छे से निकल जाएगा।
जब दाल को सेकते हैं उस समय आप ध्यान रखें, कंटिन्यू चलाते रहें, छोड़े नहीं आप कभी भी। छोड़ देंगे तो कहीं से दाल जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। अभी दाल हमारी अच्छे से सिक गई है, आप देख पा रहे हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसको सेकने में हमें 5 मिनट लगा है, क्योंकि धीरे आंच में सेका है। देखिए इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हमने, नहीं तो अगर डार्क हो जाता कलर ना तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हमने 1/4 कप चना की दाल ली है, इसको भी हमने साफ धो करके सुखा लिया है, इसको भी सेक लेते हैं। और 1/4 कप ही हमने चावल लिया है। चावल डालने से क्या है, सांभर के अंदर एक गाढ़ापन आता है, जो रेस्टोरेंट में अगर आप खाते हैं उस तरह का टेस्ट अच्छा आएगा इसमें, तो ये आप ज़रूर डालें इसमें। इसको भी हम धीरे आंच में सेक लेते हैं। सभी दालों के सीखने का टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए हमने इसको अलग सेका है और उन दालों को अलग सेका है। अभी हमारा चना दाल की अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसी के साथ इसका हल्का हल्का कलर चेंज हुआ है। देखिए ये अच्छी सिक के तैयार हो गई है। अभी इसे हम उसी बॉल में निकाल लेते हैं। अभी इसमें डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे हमने 1/4 कप सूखा धनिया लिया है, इसे इसमें डाल देते हैं और हल्का इसका मॉइस्चर भी निकाल देते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है, जीरे को भी इसमें डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची ली है और 1 टेबल स्पून ही दाना मेथी ली है, इसको भी इसमें डाल देते हैं और सभी को धीरे आंच में इसे भून लेते हैं। इन सबको धीरे आंच में ही हमें भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है। 2 मिनट में हमारे मसाले आधे सिक गए हैं। अभी इसमें हम आधा कप नारियल का चूरा डाल देते हैं। यदि आपके पास नारियल का चूरा नहीं और आपके पास सूखा नारियल हो, उसके बाहर का जो ब्राउन छिलका होता है उसे आप निकाल लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के अंदर पीस लें। इस तरह का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इससे क्या है, सांभर प्रीमिक्स की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये डालना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये है जल्दी सिक जाता है, तो आधा मसाला अपना सिक जाता है, उसके बाद में इसे डालें तो धीरे धीरे आंच में इसे भी सेक लेंगे। इसके डालते ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। ये सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। नारियल डालने के बाद में हमने 2 मिनट तक और इसे सेक लिया है। अभी अच्छे से सिक गए हैं और गैस बंद कर देते हैं और इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम दाल वाले बाउल में नहीं निकालेंगे, दूसरे बाउल में निकालेंगे। अभी इसमें डालने के लिए हमने आखी लाल मिर्ची ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसका तीखापन ज़्यादा नहीं होता है। आपके पास ये मिर्ची नहीं हो तो आप दूसरा मिर्ची भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो मिर्ची लेकर के बना सकते हैं। तो इस मिर्ची को हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे, जिससे क्या सेकने में आराम रहेगा और अच्छे सिक जाएगी। आप चाहे तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं। यदि आपके पास साबुत मिर्ची नहीं है तो आप मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हैं। अभी इस मिर्ची को हमने काट लिया है, अभी इसे भी सेक लेते हैं। अभी सेक लें कि हमने वही कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल देते हैं, गैस चालू कर देते हैं। मिर्ची भी आप धीरे आंच में ही सेकें। अभी मिर्ची भी हमारी सिक गई है। मिर्ची को सेकने में लगभग हमारे को 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। इसे भी हम उसी मसाले के अंदर डाल देते हैं। अभी हमने आधा कप कड़ी पत्ता लिया है, इसको भी सेक लेते हैं। इन सब के सेकने का टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए हम अलग अलग सेक रहे हैं इसका। आप कड़ी पत्ता को धीमी आंच में जब सुखाते हैं तो उसका मॉइस्चर आसानी से निकल जाता है। जैसे अपन फैन के नीचे कड़ी पत्ते वगैरह सुखा करके तैयार करते हैं, उसी तरह से ये सूख के तैयार हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कड़ी पत्ते हमारे बहुत अच्छे सूख गए हैं। इसको सूखने में 5 मिनट लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक कड़ी पत्ता निकाल के देखिए। देखिए इस तरह से आप देख लें, हाथ में लें, देख कड़ी पत्ता का चूरा हो रहा है, मतलब कड़ी पत्ते बहुत अच्छे सूख गए हैं। इसमें मॉइस्चर नहीं है अभी, इस तरह से सूख जाना चाहिए। इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं, मेंटेन, इसका कलर भी हरा हरा दिख रहा है। अच्छा, अभी इसे भी हम इन मसालों के साथ निकाल देते हैं। अभी इन सबको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा। अभी हमारी दालें भी ठंडी हो गई है और जो मसाले जो सेक के रखे हैं वो भी अच्छे ठंडे हो गए हैं। अभी इन्हें हम पीस लेंगे। सबसे पहले हम जो दालें और चावल सेक के रखे हैं उसको पीस लेंगे, क्योंकि इनको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है।
अभी इन्हें हम पीस लेंगे। आप देख पा रहे हैं मसाले बहुत ही अच्छे पीस के तैयार हुए। देखिए इस तरह से पीस लेने के बाद में जो सांभर को पकाने का जो प्रोसेस होता है अपना, वो ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, आराम से फटाफट सांभर बन के तैयार हो जाता है। अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अभी इन मसालों को भी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अभी इसमें 2 टेबल स्पून हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि मसाला हम बहुत बना रहे हैं सांभर का, कम से कम 5-7 बार हमारे सांभर बन जाएगी इससे, तो इसलिए इतना डालना पड़ेगा इसमें। 1 छोटा चम्मच हमने दालचीनी का पाउडर लिया है। आपके पास साबुत दालचीनी हो तो वो भी आप सेक करके ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इमली ली है। इसके अंदर कोई तरह का बीज वगैरह नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें बीज रहेगा तो आपके मिक्सी ख़राब कर देगा। और इसको भी हमने धूप में सुखा लिया था, तो इसलिए हमने सेका नहीं है इसे। यदि आपके धूप में सुखा हुआ नहीं है इमली, तो आप थोड़ा सा इसे सेक लें मसालों के साथ। इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी हम ढक्कन लगा के पीस लेते हैं। अभी एक बार मसाले को चेक कर लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा पीस गया है। इसको हम एक बार सेंटर में कर लेते हैं और एक बार और पीस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा पीस गया है ये। एक बार सेंटर में करके फिर थोड़ा सा पीस लेते हैं। इस सांभर प्रीमिक्स की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी आप देखिए कितना अच्छा आया मसालों का। अभी इसको भी हम उन दालों के साथ में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स करना अभी ज़रूरी है। अभी लास्ट में हम इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं और हींग को मिक्स कर देते हैं। इस तरह से अभी हमने मसाले को और दालों को सबको मिक्स करके ये अच्छा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया है। तो आपको हमारे प्रीमिक्स की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।